Welcome dear students to the ninth lecture of chemical kinetics of chemistry. हमें लास्ट टाइम पे आपको बोला था कि आज आपको ग्राफ बताया जाएगा, ठीक है। तो हमारे कोर्स में जीरो और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। कौन सी? जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। अब हम जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या करेंगे? ग्राफ खींचेंगे। लेकिन उससे पहले कि ग्राफ को खींचते किस प्रकार से, ये हमको पता होना चाहिए। क्योंकि आप में से लगभग बहुत सारे स्टूडेंट मैथ्स के हैं तो उनको तो ये पता होगा, लेकिन जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको ये नहीं पता है। इस वजह से हम आपको शुरू में ये बताएंगे कि जिस ग्राफ की जरूरत हमें पड़ने वाली है वो किस प्रकार से खींचा जाता है, ठीक है ना। तो देखते हैं, जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो खास तौर से ध्यान देंगे, मैथ वालों को तो पता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है, क्या नाम है? स्ट्रेट लाइन। सीधी रेखा या सरल रेखा। तो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है, सरल रेखा का समीकरण होता है, वो होता है y इक्वल mx प्लस c। क्या होता है? y इक्वल mx प्लस c, ठीक है। देखो, जो यहाँ पर m है उसको बोलते हैं प्रवणता, इंग्लिश में स्लोप या ढाल, ठीक है। और c इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। c क्या है? y अक्ष पर कटा अंतःखंड, ठीक है। अगर मान लीजिए हमको इस इक्वेशन का हमको कहीं पर ग्राफ खींचना है, ठीक है, तो जो भी जैसे मान लीजिए ये है, हमको पता है सभी लोगों को कि ये जो एक्सिस होती है वो एक्स होती है और ये एक्सिस क्या होती है? वाई होती है। तो ग्राफ तो हमारा कैसा जाएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाएगा, ठीक। तो अगर m जो है m वो अगर पॉजिटिव है, कैसे है? पॉजिटिव, तो ग्राफ ऊपर की ओर जाता है। कैसा जाएगा? ऊपर की ओर, ठीक। अब जैसे ये लिखा है यहाँ पर m पॉजिटिव है, ठीक। तो सी वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट है, m पॉजिटिव, ग्राफ कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर। तो हम यूं ग्राफ खींच देंगे। ये जो इंटरसेप्ट होगा वाई एक्सिस पर वो होगा c। ये ओरिजिन होता है, मूल बिंदु 0,0। और ये आपका क्या हो जाएगा? स्लोप m। ये क्या है? स्लोप m, मतलब कि ढाल m, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचा जाता है। मान लीजिए अगर कंसीडर कर ले जो m की वैल्यू है वो निगेटिव है, m की वैल्यू कैसी? निगेटिव, ठीक। तो ये ओरिजिन हो गया आपका 0,0। ये y एक्सिस हो गई, ये हमारी x एक्सिस हो गई। तो m निगेटिव होगा तो मान लीजिए इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल माइनस mx प्लस c। देखिए इस बार n निगेटिव है, जब भी कभी n निगेटिव हुआ तो ग्राफ बिलो जाएगा, मतलब कि नीचे की ओर चलेगा। कैसा चलेगा? नीचे की ओर, ठीक है। तो ये y हो गया, c y एक्सिस पे कटा इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। तो ग्राफ इस बार ऊपर नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? नीचे की ओर। स्लोप वही हो जाएगा। अब ध्यान दें, स्लोप में माइनस और प्लस में लगा दें। क्यों? क्योंकि प्लस बता रहा है ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है और माइनस बता रहा है ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है। तो स्लोप क्या रहेगा? m ही रहेगा और इंटरसेप्ट क्या रहेगा? c, ठीक है। तो कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचा जाता है। डिपेंड करता है कि उसकी प्रवणता कैसे है। अगर प्रवणता है पॉजिटिव तो ग्राफ जाएगा ऊपर की ओर, हमेशा स्ट्रेट लाइन। अगर प्रवणता है नेगेटिव तो ग्राफ जाएगा हमेशा नीचे की ओर, स्ट्रेट लाइन। सी इंटरसेप्ट ऑन दी वाई एक्सिस, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारा ग्राफ खींचा जाता है, ठीक। तो अब हम देखते हैं किस प्रकार से जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ खींचेंगे। देखिए ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ग्राफ। बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण क्या होता है? रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन k इक्वल x अपॉन t क्या होता है? k इक्वल x अपॉन t। ठीक, तब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए एक समीकरण। ठीक है, देखिए अगर इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखे हैं, अवकलित रूप में, तो ये हो जाएगी हमारी के ऐसे रहेगा क्योंकि रेट कांस्टेंट परिवर्तित नहीं होता, x सांद्रता परिवर्तित हो जाती तो dx समय भी परिवर्तित हो जाता है तो dt। हमने आपको बताया था अवकलन अवकलित, आप लोगों को पता होगा। तो इसका मतलब होता है परिवर्तन, डिफरेंशियल मतलब क्या होता है? डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब हो गया परिवर्तन। ठीक, तो जो चीज परिवर्तित हो सकती है उसके आगे d लगा देंगे, तो कैसे रहेगा dx अपॉन dt। एक बात और ध्यान दें, x क्या है? सांद्रता। x क्या है? सांद्रता। देखिए रिएक्टेंट होता है तो रिएक्टेंट के लिए सांद्रता क्या होती जाती है? घटती जाती है। अभिकारक के लिए सांद्रता घटती जाती है, और अगर उत्पाद होता है तो सांद्रता बढ़ती जाती है। तो हमने आपको ये भी बताया था कहीं पर अगर सांद्रता घटती है तो निगेटिव का साइन लगा देते हैं। किसका साइन लगा देते हैं? निगेटिव का। और सांद्रता बढ़ती है तो किसका? पॉजिटिव का। तो हमने मान लिया अभिकारक के लिए खींच रहे हैं। किसके लिए? अभिकारक के लिए। ठीक, अभिकारक की सांद्रता को देखेंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? आगे माइनस। माइनस क्या बता रहा है कि ग्राफ किसके लिए खींचा गया? अभिकारक के लिए, जिसकी सांद्रता क्या होगी? घटेगी। जिसकी सांद्रता क्या होगी? घटेगी। मान लो चलो सांद्रता घटेगी तो हमने मान लिया प्रारंभिक सांद्रता को c से प्रदर्शित करते हैं, और मान लिया c नॉट है। क्या मान लिया? c नॉट। प्रारंभिक सांद्रता कितनी हो गई? c नॉट। और देखिए समय मान लिया हमने 0 था, प्रारंभिक समय कितना हो गया? 0। तो t बराबर 0 पर सांद्रता कितनी है? c नॉट। किसकी? अभिकारक की। किसकी? रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट मतलब अभिकारक। ठीक, अब मान लिया समय बढ़ा, जीरो समय से कितना हो गया? t सेकंड समय हो गया। उतने समय अभिकारक की सांद्रता परिवर्तित हो जाएगी। हमने मान लिया c नॉट से कितनी हो गई? c नॉट से कितनी हो गई? c। ये हमने कंसीडर कर लिया, यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक, अब देखिए माइनस क्या बता रहा है? माइनस बता रहा है अभिकारक के लिए ग्राफ है सांद्रता क्या हो रही है? घट रही है। अब देखिए इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? k dt इक्वल माइनस का dx के dt। समय किससे क्या हो गया? 0 से t हो गया, तो बाद वाले में से पहले वाले को क्या कर देंगे? घटा देंगे। बाद वाले में से क्या करेंगे? पहले वाले को घटा देंगे। इधर आ जाए सांद्रता माइनस dx कवल का परिवर्तन। सांद्रता कितनी हो गई? c नॉट से c हो गई। कितनी हो गई? c नॉट से c हो गई। c माइनस c नॉट क्या हो जाएगा? c माइनस c नॉट। देखिए बच्चों कभी c नॉट नहीं परिवर्तित हो सकता क्योंकि ये तो प्रारंभिक सांद्रता है। इनिशियल कंसंट्रेशन कैन नॉट बी चेंज। उसके बाद जब रिएक्शन होगी तो वो परिवर्तित होता है, ठीक है ना। लेकिन प्रारंभिक सांद्रता जितनी दी जाती है हमेशा क्या रहती है? फिक्स रहती है। ठीक, तो k इंटू क्या हो जाएगा? t इक्वल अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस सी प्लस सी नॉट। क्या हो जाएगा? माइनस सी प्लस सी नॉट। अब जो चीजें परिवर्तित हो सकती है वही हमारे वेरिएबल होते हैं, उन्हीं को x और y एक्सिस क्या कर सकते हैं? कंसीडर कर सकते हैं। तो बच्चों c को हम इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे। देखिए क्या हो जाएगा? c इक्वल माइनस का के टी प्लस सी नॉट। क्या हो गया? c इक्वल माइनस का के टी प्लस सी नॉट। अब देखिए अगर हम यहाँ पर इसके लिए ग्राफ खींचे, ठीक, तो कंपेयर किससे कर लेंगे? y बराबर mx प्लस t से।
तुलना करेंगे जब आप ग्राफ खींचेंगे। तो ये हमारा वाई एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस पे देखिए क्या है, सांद्रता है, क्या है, सांद्रता सी। तो यहाँ कंसंट्रेशन हो गया। एक्स एक्सिस पर क्या है, एक्स एक्सिस पर हमारा समय है, तो यहाँ हमारा टी समय हो गया। उसका देखिए प्रवणता कितनी है, के, प्रवणता कितनी के, लेकिन ये निगेटिव है, तो ग्राफ कहाँ जाएगा, नीचे की ओर, ग्राफ कहाँ जाएगा, नीचे की ओर। सी नॉट क्या है, इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस, तो ग्राफ नीचे की ओर भेज देंगे और ये रख देंगे, स्लोप हमारा क्या हो गया, के। माइनस बता रहा है कि कहाँ जाएगा, नीचे की ओर। सी नॉट क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट ऑन दी वाई एक्सिस। तो यहाँ पर हमने क्या ले ली, सांद्रता ले लिया, और यहाँ पर क्या ले लिया, समय ले लिया। समझ गए? तो ये हमने क्या कर दिया, कंपैरिजन कर दिया। शून्य कोटि की अभिव्यक्ति के लिए एक समीकरण के इक्वल x अपॉन t, और गणित में इसमें डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे के इक्वल माइनस का dx अपॉन dt। माइनस का लगाया क्योंकि रिएक्टेंट के लिए है, रिएक्टेंट की सांद्रता हमेशा घटती है, तो वहां पर हम आगे क्या लगा देते हैं, माइनस। माइनस बता रहा है कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद सांद्रता में परिवर्तन सी नॉट से कितनी हो गई, सी, तो सी माइनस सी नॉट, समय क्या हो गया, 0 से t, तो t माइनस 0 करके सॉल्व कर लेंगे। y बराबर mx प्लस c से कंपैरिजन कर देंगे। y एक्सिस पे c है तो कंसंट्रेशन हो गया, x एक्सिस पे t है तो यहाँ क्या हो गया, समय हो गया, और माइनस लगाए तो नीचे की ओर ग्राफ जाएगा, और के स्लोप हमारा हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ फॉर दी जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हमारा शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए हो गया। अब मान लीजिए प्रथम कोटि की अपक्रिया करिए, ग्राफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए एक समीकरण लिख लेंगे, क्या होता है, k इक्वल 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x। देखें ध्यान से, वैल्यू रखते हैं, प्रारंभिक सांद्रता सी नॉट, बाद में सी, जब समय 0 रहेगा सी नॉट, t सेकंड बाद सी, के इसे हमारा बना रहेगा 2.303 अपॉन t log ए इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, सी नॉट, ए माइनस एक्स रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितना बचा है, सी, कितना बचा है, सी, सी नॉट से कितना हो गया, सी, तो कितना हो जाएगा, सी। अब log m अपॉन n फार्मूला होता है, log m अपॉन n फार्मूला होता है log m माइनस log n, लगा देंगे यहाँ पर k इक्वल 2.303 अपॉन t log c नॉट माइनस log c। ये हमने फार्मूला क्या कर दिया, यहाँ लगा दिया, इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा t k अपॉन 2.303 इक्वल log c नॉट माइनस log c। ठीक, अगर काम करेंगे log c को इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो गया, log c इक्वल, इसको इधर ले जाएंगे, k माइनस हो जाएगा अपॉन 2.303 इंटू t, ये क्या हो जाएगा, प्लस log c नॉट, प्लस लॉग क्या हो जाएगा, सी नॉट। तो देखिए ये हो गया सी, वाई एक्सिस पे रहेगा लॉग सी, और ये हो गया एक्स, किससे कंपैरिजन करेंगे, वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी से, किससे कंपैरिजन कर देंगे, वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी से। देखिए ये हमारी हो गई वाई एक्सिस पे क्या है, लॉग सी, एक्स एक्सिस पे क्या है, टी। ठीक, ये ओरिजिन 0,0, उसका देखा माइनस लगा, मतलब स्लोप निगेटिव, ग्राफ ऊपर से नीचे चलेगा, तो स्लोप हमने क्या कर दिया, निगेटिव ऊपर से नीचे। m ढाल क्या हो जाएगा, स्लोप माइनस का हटा देंगे, माइनस बता रहा है डिक्रीज हो रहा है, k अपॉन 2.303 क्या हो जाएगा, k अपॉन 2.303,
और log c नॉट इंटरसेप्ट ऑफ द y एक्सिस, ये हो जाएगा log c नॉट। अब ये कैसे पहचानेंगे इंटरसेप्ट कौन सा रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखेंगे जो वैल्यू चेंज नहीं होती, mx प्लस c होता है कांस्टेंट, y बराबर mx प्लस c इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस चेंज नहीं होता, तो जो चेंज नहीं हो सकता वही इंटरसेप्ट रहेगा। यहाँ पर c नॉट अभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने बताया था आपको, ठीक है ना, तो वहां पर इंटरसेप्ट क्या था c, तो इसी प्रकार से हमारा ग्राफ हो गया किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो इसको आप कर लेंगे, बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट में। थैंक यू।